सुबह सुबह का समय होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वहीं रसोई के अंदर सब्जी खत्म होने के चलते आशा कविता खाना बनाने को लेकर संकोच में है। रसोई में बनाने वाली बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। मेरी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बिना सब्जी के क्या बनाए खाने में। दीदी ये तो हर दूसरे दिन का हाल है। जब रसोई में बनाने वाली सब्जी खत्म हो रखी होती है तो सोचना पड़ता है बिना सब्जी के क्या बनाए। हमारे पति भी तो इतने महान हैं कि कितना भी बोल दो कि थोड़ी ज्यादा सब्जी ले आए, मगर मजाल है जो एक दो टाइम से ज्यादा की सब्जी खरीद कर ले आए। अब तो ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है, सब्जी कोई खराब थोड़ी ही होगी। बाजार में ठंड के सीजन में बढ़िया बढ़िया सब्जी बिकने लगी होगी। कविता को ठंड के सीजन की सब्जियों की बातें करते देखकर अब आशा का काफी ज्यादा गोभी की सब्जी खाने का मन होता है। देवरानी जी, मेरा तो बड़े दिनों से गोभी की दम वाली सब्जी खाने का मन कर रहा है। डेली डेली दाल चोखा खाकर मन पक गया है। जेठानी जी, अब तो सब्जी के बाजार में फूल गोभी मिलने लगा होगा, लेकिन अभी ठंड के सीजन की शुरुआत की गोभी आई होगी तो 90-100 रुपए किलो होगी। थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो हम इकट्ठे 4-5 किलो गोभी खरीद कर ले आएंगे और एक दिन सबके लिए भरवा गोभी के पराठे बनाएंगे और धनिया की चटनी भी पीस लेंगे। ठंड में गर्मा गर्म गोभी के पराठे चटनी के साथ खाने का सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। वैसे हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही खाने की बातें कर ली, खाना भी तो बनाना है। इतने में रेवती थोड़े से पालक लेकर रसोई में आती है। अरे ये क्या, छोटी बहू बड़ी बहू, अभी तक तुम दोनों ने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, जबकि तुम दोनों को पता है कि सुधीर नरेश को काम पर जल्दी जाना होता है। कम से कम सब्जी काट लिया होता। मम्मी जी, रसोई में एक आलू भी नहीं पड़ा, बनाने वाली सारी सब्जियां खत्म हो रखी हैं। अरे तो मुझको तो बोलना चाहिए था आशा बहू। पता है मैंने आंगन में जो सरसों पालक के बीज बुआई की थी, आज उसमें से एक मुट्ठा पालक निकला है। इसको बारीक बारीक काटकर सूखी लाल मिर्च देकर बढ़िया सा पालक वाला दाल और साथ में चावल बना लेना। सर्दी में पालक का दाल साग चावल खाने में स्वाद लगता है। इतने थोड़े से पालक में इतने बड़े परिवार वाले ससुराल को खिलाने का सोचकर कविता परेशान हो जाती है। माँ जी, एक मुट्ठी पालक में हमारे परिवार का गुजारा नहीं होगा। काटने में आधा जड़ निकल जाएगा और ये पालक गलने वाली सब्जी है, दाल गलकर बहुत थोड़ी सी बन पाएगी। कविता बहू, ऐसा कर, इस पालक को काटकर दाल बनाने की तैयारी कर। देखते हैं, अभी गली में सब्जी बेचने वाला आएगा तो 1 किलो आलू खरीद कर ले लूंगी। जरा मुझको 1 कप चाय बनाकर और पिला दे। आज सबको खाना पीना बनाकर खिला के बाद दोपहर में थोड़ा टाइम देखकर मेरी सर्दी की शॉल स्वेटर निकाल देना। अब सुबह शाम की ठंड पड़ने लगी है, 2-4 दिन में पूरी तरह ठंड गिरने लगेगी। आशा जल्दी से रेवती के लिए चूल्हे पर चाय रख देती है। तभी तीनों बच्चे बाहर से ठंड में खेलकर कांपते हुए रसोई में आते हैं। तू गंदा बच्चा है क्या? कितनी बार बोला है मुंह पर हाथ रख कर छींका कर। पर दीदी, मुझको डर की ठंड लग रही थी, इसलिए